डियर स्टूडेंट्स, आई एम एपी एंड यू आर वाचिंग गुड आइडियाज एपी चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18 टू क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले 18 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इसमें क्या है कि हमको i प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका LHS निकालते हैं। LHS में क्या है, i प्लस ए करना है। i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कितने का है, 2 इंटू 2 का है। i प्लस ए पहले लिख लेते हैं हम लोग। i प्लस ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1001 और a हो जाएगा 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 ये, और tan अल्फा बाई 2 0। इसको ऐड करेंगे, हमारा हो जाएगा 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और 1। तो इतना ये जो LHS है इतना के इक्वल लाना है हम लोगों को RHS को, है ना। ये LHS आ गया, इसके इक्वल हम लोगों को RHS लाना है। तो RHS के लिए हम लोग पहले i माइनस ए निकाल लेते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा से। तो देखिए i माइनस ए इंटू करना है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो कर लेते हैं i यानी 1001, ठीक है। इसको माइनस करना है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0 से, ठीक है। इसको इसमें से इसको माइनस करना है तो क्या होगा, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस tan अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा tan अल्फा बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और 1 माइनस 0 1, ये हमारा आ गया। और इसमें मल्टीप्लाई करना है इससे, है ना। i माइनस ए तो निकल गया, ये हमारा क्या है, i है और माइनस ए है, ठीक है। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग किससे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब देखिए ये जो है अल्फा बाई 2 है और ये अल्फा है ना। तो ये हाफ एंगल है और ये पूरा एंगल है। तो या तो हम लोगों को इसको फुल एंगल में लाना होगा या इसको हाफ एंगल बनाना होगा, है ना। और ये tan में चल रहा है, ये सब cos में चल रहा है। तो इसके लिए एक हमारे पास आइडेंटिटी है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऐसे मैं 11th में पढ़ाया था, ठीक है ना। 11th के वीडियोज में है या 11th के बुक में भी आपको सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे ट्रिगोनोमेट्री के। तो इसमें देखिए क्या है, साइन अल्फा इज इक्वल टू होता है 2 tan अल्फा बाई 2, ठीक है। ये आइडेंटिटीज लिख रहा हूं, बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। और कॉस अल्फा के लिए होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। इसको आप लोग याद भी कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा आइडेंटिटी है। तो i माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, साइन अल्फा और कॉस अल्फा के जगह पे ये जो है ना, ये हम लोग आइडेंटिटी पुट कर देंगे। तो देखिए कैसे पुट करते हैं, हमारा हो जाएगा, यहां से लिखते हैं इसको 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और 1, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो जहां जहां कॉस अल्फा है वहां पे क्या रखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। और जहां जहां साइन अल्फा है वहां पे लिखेंगे 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो नोट करते हैं, पहले है कॉस अल्फा तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। नाउ कितना होगा, माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। फिर क्या होगा, साइन अल्फा, फिर यही लिखेंगे, माइनस नहीं रहेगा, 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। नेक्स्ट क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग सब के नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, सब के नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, तो हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, है ना। और नाउ 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 1, और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या क्या बचेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, यहाँ पे 2 tan अल्फा बाई 2, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 2 tan अल्फा बाई 2, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये हमारा आएगा। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का हम लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं पिछले वीडियोज में। क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, कैसे करते हैं इसको, तो एज इट इज लिखेंगे हम लोग, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इसमें क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। नाउ फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में हो गया, फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में करते हैं तो क्या होगा, माइनस 2 tan अल्फा बाई 2, और tan अल्फा बाई 2 से इसमें 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस tan अल्फा बाई 2, और कितना, इसी से इसमें tan क्यूब माइनस tan क्यूब अल्फा बाई 2। ठीक, अब क्या होगा, इससे फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा, माइनस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस tan अल्फा बाई 2, और माइनस से इसमें माइनस में होगा तो प्लस tan क्यूब अल्फा बाई 2। नेक्स्ट 1 से इसमें प्लस 2 tan अल्फा बाई 2। अब क्या होगा, इससे इसमें तो माइनस 2 tan क्यूब क्या हो जाएगा, नहीं 2 tan स्क्वायर प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और फिर इससे इसमें 1 माइनस, यहाँ पर प्लस का साइन देंगे, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, दिख रहा है 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस में, और 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस में, क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 tan अल्फा बाई 2, और यहाँ पे प्लस tan अल्फा बाई 2, माइनस में ये, और ये प्लस में, और ये हो जाएगा tan क्यूब अल्फा बाई 2। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, एक मिलेगा माइनस tan अल्फा बाई 2, और क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, क्या मिलेगा, tan क्यूब अल्फा बाई 2, और यहां से मिल जाएगा हमको ये माइनस, ये प्लस, प्लस में tan अल्फा बाई 2,
है ना, और यहाँ पे प्लस tan क्यूब अल्फा बाई 2, और यहाँ से क्या मिलेगा 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस में और 1 प्लस में, तो 1 प्लस क्या मिल जाएगा यहाँ से, ये इन दोनों से tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिखेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर माइनस tan अल्फा बाई 2 हम लोग कॉमन ले लें, माइनस tan अल्फा बाई 2 कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा प्लस में, और यहाँ पे प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बचेगा। देख रहे हैं, यहाँ पे क्यूब है तो एक बाहर निकल जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस निकाल लेंगे तो यहाँ से प्लस, और यहाँ से भी माइनस निकल गया तो यहाँ पे प्लस, दोनों प्लस हो गया, और फिर यहाँ पे वही प्लस में tan अल्फा बाई 2 निकाल लेंगे, tan अल्फा बाई 2 क्या बचेगा, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब देखिए सब में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 है कि नहीं, है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और यहाँ से पहले से ही 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 चल रहा है, तो वो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस tan अल्फा बाई 2, यहाँ पे बचेगा tan प्लस में अल्फा बाई 2, और यहाँ पे 1। देखिए अब क्या है, इससे ये कट जाएगा, हम लोगों को कितना मिला फाइनली 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 और tan अल्फा बाई 2 1। और देखिए हम लोगों को जो प्रूफ करना था वो हमारा आ चुका है, ये देखिए हम लोगों ने LHS में क्या निकाला था, यही ना निकाला था, और हमारा RHS में भी ये वाला आ गया, LHS में ये निकाला और RHS में ये आ गया, है ना, तो हमारा प्रूव हो गया। सो दिखा दिया हमने कि LHS इज इक्वल टू RHS, तो हम लोग लिख देंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, डन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 शुरू करते हैं। इसमें क्या है, ए ट्रस्ट फंड हैज Rs30,000 that must be invested in 2 different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide Rs30,000 among the 2 types of bond. If the trust fund must obtain an annual total interest of 1,800 and 2,000, मतलब हमारे पास 30,000 रुपए हैं और उसको 2 अलग अलग फंड में डालना है। ठीक है, 2 अलग अलग फंड में उस पैसे को इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्ट करते समय पहला फंड जो है वो 5% इंटरेस्ट देगा पर एनम, और दूसरा फंड 7% इंटरेस्ट देगा पर एनम। ठीक है, तो हम लोगों को इसमें दो पार्ट हो गए इस क्वेश्चन के। एक में इंटरेस्ट हम लोगों को कितना मिल रहा है, टोटल इंटरेस्ट दोनों बॉन्ड मिलाकर के 1800, और दूसरे में 200। तो पहले हम लोग को जब दोनों बॉन्ड मिलाकर के जिसमें 5% जिसमें 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, उसके लिए जब 1800 हम लोगों को इंटरेस्ट मिलने वाला है, उसके लिए हम लोग कितना कितना अलग अलग इन्वेस्ट करें वो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अगर बॉन्ड जिसमें 5% इंटरेस्ट आना है उसमें अगर हम लोग x रुपीज इन्वेस्ट करते हैं, हाँ, तो लिखेंगे इफ वी इन्वेस्ट RS कितना x इन फर्स्ट बॉन्ड, तो सेकेंड बॉन्ड में कितना 30, therefore
इन सेकेंड बॉन्ड कितना हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स, है ना। एक में जब हम लोग एक्स इन्वेस्ट करेंगे तो दूसरे में हम लोगों को 30,000 माइनस एक्स हम लोगों को इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। तो अगर एक्स इन्वेस्ट करते हैं तो कितना परसेंट मिलता है 5%, और 30,000 माइनस एक्स इन्वेस्ट करते हैं तो 7%, और दोनों का परसेंटेज जोड़कर हम लोगों को कितना मिलना चाहिए, एक बार 1800 मिलना चाहिए, दूसरी बार 2000 मिलना चाहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। अगर हम लोग एक्स रुपीज इन्वेस्ट करते हैं, 30,000 माइनस एक्स रुपीज इन्वेस्ट करते हैं, तो हम लोगों को इंटरेस्ट मिलता है कितना कितना 5% एंड 7%, है ना। तो टोटल अमाउंट कितना फाइंड हो जाता है 1800, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 5% का मतलब होता है 5/100, 7% का मतलब होता है 7/100। तो हम लोग लिखेंगे x इंटू कितना 5/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इज इक्वल टू 1800। क्या होगा, दोनों हो जाएंगे सम। ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा प्लस 2,10,000 माइनस 7x/100 इज इक्वल टू 1800। ये वाला क्या होगा, इसके नीचे 100 छूट गया था। देखिए क्या होगा, यहाँ से 100 कॉमन ले लो और इधर भेज दो। क्या हो जाएगा 5x 7x मिला के हो जाएंगे माइनस 2x प्लस 2,10,000 इज इक्वल टू, ये वाला इधर आएगा 1800 पर 2 जीरो बैठ जाएंगे 1,80,000, ठीक है। ये वाला 100 इधर आ जाएगा दोनों में से कॉमन लेकर के, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 2x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये वाला इधर जाके घटेगा तो हो जाएगा 30,000, ठीक है। तो माइनस 30,000 होंगे, ये वाला इधर जाएगा, प्लस में है माइनस में हो जाएगा। तो 1,80,000 में से 2,10,000 घटेंगे तो माइनस 30,000 बचेगा। माइनस से माइनस खत्म, x बराबर हो जाएंगे 15,000। अगर x बराबर 15,000 तो क्या होगा, पहले बॉन्ड में हम लोग 15,000 डालेंगे और दूसरे बॉन्ड में कितना डालेंगे 30 माइनस x है ना। 30,000 माइनस x बराबर कितना 30,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू कितना 15,000। मतलब 15,000 पहले वाले बॉन्ड में, 15,000 दूसरे वाले बॉन्ड में डालेंगे तो हम लोगों को 1,800 रुपया पूरे साल में इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हम लोगों को 2,000 इंटरेस्ट चाहिए। तो क्या आप लोग खुद से बना लेंगे, यहाँ पे 1800 के जगह पे 2,000 रख देंगे और आप लोग को आंसर मिल जाएगा। वैसे मैं करके दिखा देता हूँ। हाँ तो बच्चा लोग, दूसरे में क्या है कि हमको x और 30,000 माइनस x ही रखना है। परसेंटेज भी 5% और 7% मिलेंगे, लेकिन लाना कितना इंटरेस्ट है 2,000। तो देखिए हम लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं, एक को रो में लिख रहे हैं तो दूसरे को कॉलम में लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर इसका ऑर्डर 1/2 का है और इसका ऑर्डर इसका ऑर्डर 2/1 का है ना, और इसका है 1/2 का, तो इसके कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के क्या होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है और हम लोगों को ये मिलेगा ना। समझ में आ रहा है? चलिए तो देखते हैं। यहां से
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5x बाई 100 आएगा, प्लस हो जाएंगे कितने 2,10,000 माइनस 7x बाई 100 इज इक्वल टू 2000। अब देखो यहां से ये दोनों में से 100 को कॉमन ले लो 1/100 और इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे 1/100, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे तो इधर 2000 है तो 2 लाख बन जाएगा। तो और 5x माइनस 7x माइनस 2x प्लस 2,10,000 इज इक्वल टू हो जाएंगे 2 लाख। अब देखो क्या होगा, हम लोग इसको इधर लेके जाएंगे तो हम लोग के पास माइनस 2x इज इक्वल टू बचेगा माइनस 10,000। तो माइनस से माइनस गया, x बराबर बचेंगे 5,000। मतलब अगर आप क्या करते हैं, एक में 5,000 और दूसरे में 30,000 माइनस x इज इक्वल टू 25,000 डालते हैं तो आपको क्या मिलेंगे, इंटरेस्ट पर एनम पर ईयर कितने मिलेंगे 2,000। ठीक है, तो आप लोग को दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक बुक शॉप है, उसमें द बुक्स ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। ठीक है, देयर सेलिंग प्राइसेस आर 80, 60 एंड 40 ईच रेस्पेक्टिवली। मतलब एक बुक की कीमत 80 रुपए, किसकी, केमिस्ट्री के बुक की 80 रुपए, फिजिक्स के बुक की एक बुक की 60 रुपए और इकोनॉमिक्स के बुक की 40 रुपए पर बुक, है ना। अब कह रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम द सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। मतलब हम लोगों को मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यूज करके हम लोगों को ये बताना है कि टोटल कितने अमाउंट में पूरे बुक्स, यहाँ डजन में है, डजन मतलब एक डजन में 12 बुक्स होंगे, तो 120 120 हो गए कितने केमिस्ट्री के, और 8 डजन 96 हो गए फिजिक्स के, और फिर 120 हो गए इकोनॉमिक्स के, और पर बुक्स 80 60 40 के हमारे बुक्स आ रहे हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स क्या होंगे, नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक, कितने हो जाएंगे 10 डजन, है ना। तो डजन इज इक्वल टू हो जाएंगे 10 इंटू 12 120 बुक्स। ठीक इसी तरह से केमिस्ट्री के हो गए। अब फिजिक्स के लिए कितने हो जाएंगे, 8 डजन है, देख रहे हैं 8 डजन, तो हो जाएंगे 8 इंटू 12 96 बुक्स। ठीक है, और फिर है 10 डजन इकोनॉमिक्स, तो हो जाएंगे 10 इंटू 12 इज इक्वल टू 120 बुक्स। नेक्स्ट क्या है स्टेप कि पर बुक 80 केमिस्ट्री का, पर बुक 60 फिजिक्स का, पर बुक 40 इकोनॉमिक्स का मिलने वाला है, तो टोटल अमाउंट कितने होंगे। तो देखिए अगर मैं इसको रो में सजा लूं, 120 सी लिखता हूं केमिस्ट्री के लिए, फिर फिजिक्स के लिए P और 96, और फिर E लिखता हूं इकोनॉमिक्स के लिए जो 120। तो इसके
जो रेट है पर बुक वो हम लोगों को कॉलम में लिखना पड़ेगा, 80, 60 और 40 रुपीज पर बुक। ठीक है, अब चूंकि इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ये फिजिक्स का रेट, ये इकोनॉमिक्स का रेट और ये किसका रेट, केमिस्ट्री का रेट, और तीनों ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में, तो यही होता है। तो इक्वल टू लिखेंगे 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40 इज इक्वल टू क्या आएंगे, 9600 प्लस 6 6 36 6 3 54 और 3 57, यहाँ पे 4800। टोटल को सम कर लो, क्या हो जाएगा, 0 फिर 6 फिर 4 7 सॉरी 8 7 15 सॉरी हाँ 15 प्लस 6 121, कैरी का 2 4 और 5 9 और 9 18 और 18 और 2 20, मतलब टोटल मिलेंगे कितने, 20,160, मतलब 20,160 रुपीज टोटल मिल जाएंगे हम बुक वाले को। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, 21 एंड 22। ठीक है, कह रहा है एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 into n, 2 क्रॉस 3 क्रॉस k, 2 क्रॉस p, n क्रॉस 3 एंड p क्रॉस k रेस्पेक्टिवली। लिखते हैं हम लोग, x मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस n, y मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस k, z का है 2 क्रॉस p, w का है n क्रॉस 3 और p का है p क्रॉस k। ठीक, अब क्वेश्चन है 21 में कह रहा है कि रेस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p। रेस्ट्रिक्शन का मतलब यहाँ रिलेशन से है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन का मतलब और कुछ नहीं है, यहाँ रेस्ट्रिक्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ रिलेशन है। द रेस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p सो दैट p इंटू वाई प्लस w इंटू वाई विल बी। तो देखिए क्या होगा, p इंटू वाई है ना, और प्लस करना है कितना, w इंटू वाई, w इंटू वाई। तो p का ऑर्डर देखिए यहाँ से p इंटू k। ठीक है, और ये p का, और y का है 3 इंटू k। राइट, तो होता क्या है कि इसका रो इसके कॉलम के अगर बराबर है, मतलब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर है, तभी मल्टीप्लिकेशन संभव है। ठीक है ना, प्लस करना है w यानी n इंटू 3, n इंटू 3, और y 3 इंटू k। तो देखिए ये दोनों इक्वल है ना। तो अब क्या कह रहा है कि n k एंड p के बीच रेस्ट्रिक्शन क्या है ना। तो हम लोग को यहां से दिख रहा है कि k इज इक्वल टू कितने, 3, k इज इक्वल टू 3, और यहां से देखिएगा कि अगर k इज इक्वल टू 3 तो अब इसका जो ऑर्डर होगा वो कितने का होगा, इसका ऑर्डर हमारा बन जाएगा, यहां से तो हमारे k बराबर 3 आ जाएंगे, k बराबर 3 आ गए। और दूसरा यहां पे देखिए इसका जो ऑर्डर है n और k
के, ठीक है ना, और यहाँ पे p, देखिए यहाँ पे n और यहाँ पे p। तो अगर हम लोग इसका ऑर्डर निकालें, फाइनल ऑर्डर हमारा p इंटू के का मिलता है। इस ये और ये जितना होता है ना वो मतलब जो फाइनल रिजल्ट आता है उसका ऑर्डर होता है। तो p इंटू के इसका ऑर्डर मिलेगा और इसका ऑर्डर क्या मिलेगा, इसका ऑर्डर n इंटू के मिलेगा, n इंटू के। तो यहां से k तो इज इक्वल टू 3 है और दोनों का अगर दोनों बीच में सम हो रहे हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इट मीन्स कि p इज इक्वल टू n होगा। समझ रहे हैं? देखिए यहां से देखिए p इंटू के 3 इंटू के है ना, n इंटू 3 और 3 इंटू के, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल होंगे, इसलिए k इज इक्वल टू 3 होंगे। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन तभी होता है जब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर हो। तो इसका k इसके 3 के बराबर होगा तभी तो जाके मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। तो k इज इक्वल टू 3, पहला रिस्ट्रिक्शन, पहला रिलेशन ये मिल गया कि k बराबर 3 होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जो रिजल्ट मिलेगा py का जो ऑर्डर मिलेगा वो मिलेगा पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम। तो पहले वाले का रो कितना है p और दूसरे वाले का कॉलम k। तो p और k मल्टीप्लीकेशन मिल गए। प्लस करना है wy मल्टीप्लाई होंगे तो इन दोनों के कॉलम और रो बराबर है, फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो, इसलिए मल्टीप्लीकेशन संभव है। तो इसका जो wy का जो ऑर्डर होगा n इंटू के का ऑर्डर होगा। तो देखिए यदि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर समान होंगे तभी दोनों मैट्रिक्स ऐड होगा, ठीक है ना। तो py मैट्रिक्स जो बना और wy जो मैट्रिक्स बना और इन दोनों का ऑर्डर यदि सेम नहीं होगा तो ये दोनों क्या होंगे, ऐड नहीं होंगे। तो ऐड होने के लिए क्या होना होगा, इसका कॉलम इसके बराबर और इसका रो इसके बराबर, तो n बराबर p हो जाएगा। पहला रिस्ट्रिक्शन हो गया k बराबर 3 और दूसरा रिस्ट्रिक्शन हो गया p इज इक्वल टू n। ये दोनों अगर हैं तो कौन सा इसका आंसर होगा, a। देखिए k इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू n। ये हो गया 21। और लास्ट 22 में क्या कह रहा है, बहुत सिंपल है, ये भी देख लो। 22 में कह रहा है कि यदि n इज इक्वल टू p है, ये तो दिया ही है, अभी हम लोगों ने तुरंत निकाला n इज इक्वल टू p यहां से। तो n इज इक्वल टू p है तो क्या होगा, निकालना है कि 7x माइनस 5z के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन में z का ऑर्डर क्या है, पहला दूसरा तीसरा, ये 2 इंटू पी जेड के ऑर्डर है। और उसके बाद जेड का ऑर्डर और एक्स का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू एन। एक्स का ऑर्डर है, सॉरी दिख नहीं रहा था, जेड का ऑर्डर है 2 इंटू पी और एक्स का ऑर्डर है 2 इंटू एन, ठीक है। अब कह रहा है 7x करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर थोड़ी चेंज हो जाएगा, और 5z तो इसका भी ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास 7x 2 इंटू एन माइनस 5z, ठीक है, 2 इंटू पी। एक चीज ये समझना है कि हम लोगों को क्या होना है कि अगर इसका कॉलम इसके बराबर और इसका रो इसके बराबर नहीं है तो कभी भी सब्ट्रैक्शन या एडिशन नहीं होता है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इट मीन्स n इज इक्वल टू पी, यहाँ पे तो दिया ही है ऑप्शन, ये शर्त ही है, कंडीशन ही है कि n इज इक्वल टू पी है। तो हमारे पास इन दोनों के ऑर्डर क्या क्या मिलेंगे, फाइनल रिजल्ट का जो ऑर्डर मिलेगा ये 2 इंटू एन या 2 इंटू पी। अब दोनों कोई भी ऑर्डर मिल सकता है हम लोगों के पास, 2 इंटू एन मिले या 2 इंटू पी मिले। क्यों? क्योंकि n इज इक्वल टू पी है। तो हमारे पास जो आंसर होंगे 2 इंटू एन, ये क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें 2 इंटू पी दिया रहता तो वो भी सही होता, और 2 इंटू एन दिया है इसलिए ये भी सही होगा, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।